दौरे में दरभंगा को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी दरभंगा को आईटी पार्क की सौगात देंगे। इसके साथ ही अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दरभंगा से लखनऊ के यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। साथ ही नरकटियागंज से रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा रेल लाइन के दोहरीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी चंपारण की धरती पर मोतिहारी से दे रहे हैं और यहीं वो उतरने वाले हैं। फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हम लोग कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, आईटी पार्क का भी कल ऑनलाइन जो है प्रधानमंत्री जी मोतिहारी से जो है उसका उद्घाटन करेंगे। आईटी पार्क बड़ी सौगात है। तो मोतिहारी में पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। यदि बिहार को सौगात मिल रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि चंपारण बीजेपी और एनडीए का गढ़ है। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी का बिहार आना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण कह सकते हैं इसको है। और प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के लिए जब भी कार्यक्रम बनाते हैं तो सौगात लेकर आते हैं। और आपने देखा कि इसके पहले विक्रमगंज जब आए तो 50,000 करोड़ का सौगात लाए। सिवान आए तो वहां हजारों करोड़ का सौगात लाए। और कल जब मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं तो उनका 7,217 करोड़ का विभिन्न विकास योजनाओं का वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कई योजनाएं हैं जो है जिसकी सौगात देंगे, लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव जब बिहार में आया है तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को बिहार याद आ रहा है। एक बात बताइए, 53 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, कोई पहली बार नहीं आ रहे। और अभी पिछले 1 साल में 6 बार आ चुके हैं। आज से 6 महीना पहले कौन सा चुनाव था? दरभंगा एम्स का सब शिलान्यास करने आए तो कौन सा चुनाव था? तब तो चुनाव की बात अगर करें तो इतना बड़ा सौगात अगर मिल रहा है तो अच्छा ना है। चुनाव लेके ही मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। इसलिए विपक्ष को दांती क्यों लग रहा है? पीएम मोदी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं। पीएम ने बिहार को सम्मान दिया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित बिहार के संकल्प पूरा करने के लिए जब भी आते हैं बिहार के लिए बड़े उपहार को लेके आते हैं। बिहार के विकास के मजबूत नींव को आगे बढ़ाने का, बिहारी के मान सम्मान बढ़ाने का, उनका जो आगमन होता है बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिन लोगों ने बिहार को विकास से वंचित रखने का प्रयास किया, आज डबल इंजन की सरकार पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सुगौली पहुंचे। यहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने अक्षत देकर लोगों को पीएम की सभा में आमंत्रित किया है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री इस बिहार में प्रधानमंत्री बनने के बाद 52 बार आ चुके हैं और 53वां बार यहाँ मोतिहारी आएंगे। और आप देखे होंगे कि बिहार के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितना चिंतित रहते हैं। 3 लाख करोड़ का विशेष योजना यानी विशेष प्रावधान करके उन्होंने बिहार के विकास को बड़ी गति दी है, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री 1 अगस्त से ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कल नीतीश कुमार की कैबिनेट की विशेष बैठक है और कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी। यानी जो ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है, कल की बैठक में उस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी। 1 अगस्त से ही लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहानाबाद, नालंदा, गोपालगंज, हाजीपुर में भारी बारिश के बाद किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कटाव में कई घर नदी में समा गए। अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने बाढ़ जैसे हालात पर चिंता जताई। उन्होंने अरिस्टो चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिकारियों को पीड़ितों को मदद के निर्देश दिए हैं। अपने अरिस्टो चैरिटेबल ट्रस्ट और अधिकारियों को बोला हूं कि हर संभव सबको, गांव वाले को जो गांव में रहते हैं, गरीब हैं, जिनका
खेती उजड़ गया है, जिनके पास पीने के पानी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबको जल्द से जल्द अपने अधिकारियों को जो ट्रस्ट के थ्रू जितना जल्दी मदद पहुँच सके। समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री महेश्वर हजारी, सांसद शांभवी चौधरी, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में अलग अलग संकाय के 37 छात्र छात्राओं को गोल्ड और 850 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने आर्यावर्त अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह और विक्रमशिला छात्रावास का उद्घाटन किया। शिवराज सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रसारित होगा। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस के आला अधिकारी सूत्र से बड़ी जानकारी मिल रही है। चंदन अपने पिता के इलाज के नाम पर जेल से पैरोल पर बाहर आया था। कल शुक्रवार की सुबह 6 बजे चंदन मिश्रा का पैरोल की अवधि पूरी हो रही थी और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम रोज आपको दिखाते हैं। और आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड आरंभ है प्रचंड। नरेंद्र मोदी के स्कूल के दिनों की एक बात उनके सहपाठी अक्सर याद करते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दिनों में नरेंद्र मोदी के स्कूल में कोई चारदीवारी नहीं थी। स्कूल प्रबंधन के पास बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे भी नहीं थे। चारदीवारी के लिए चंदा जुटाने का मिशन मोदी ने ऐसे नाटकीय ढंग से किया जो यादगार बना। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी को कई बार कैंप में भी रहना पड़ा, जहां के सख्त नियम थे। सभी कैडेट्स को कायदे कानून मानने पड़ते थे। किसी भी कैडेट को कैंप से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कैंप में रहने के दौरान एक बार खंबे पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल टीचर गोवर्धन भाई पटेल ने उन्हें ऐसा करता देख गुस्से का इजहार किया। हालांकि जब उनकी नजर नरेंद्र मोदी के काम पर पड़ी तो वो गदगद हो उठे। नरेंद्र मोदी खंबे में फंसे एक पक्षी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिश रंग लाई, पक्षी की जान बच गई। स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी ने चारदीवारी के लिए चंदा जुटाने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अपनी मंडली के साथ नाटकों में अभिनय किया और चंदे से जुटाई रकम से चारदीवारी बनवाई गई। बचपन का किस्सा तो एक जोगीदास कुमड़ का जो नाटक था, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था और ये रोल आज भी स्कूल वाले याद करते हैं। बीएन हाई स्कूल में वो पढ़ते थे उस टाइम पर। संघ की शाखा लगाते थे रोज शाम को। दरबार का हमारी जो पुरानी स्कूल थी, वहाँ का मैदान था, वहाँ पर सब बच्चे थे, खेलते थे और नई नई बातों की चर्चा करते थे। स्कूलों की व्यवस्था में सुधार की पहल नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम बनने के साथ जोर शोर से शुरू की थी। सैटेलाइट के जरिए पूरे गुजरात के विद्यालयों की मैपिंग मोदी ने करवाई थी। ये पहला प्रयोग था जब किसी सरकार ने विद्यालयों की स्थापना और उनके घनत्व की जानकारी के लिए सैटेलाइट का सहारा लिया था, जिससे चौंकाने वाले नतीजे मिले थे। गुजरात के आदिवासी इलाके, खासतौर पर अंबाजी बनासकांठा से लेकर उमरगांव बलसाड की पट्टी में 30-30 किलोमीटर तक 12वीं तक के विद्यालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट की मदद से स्कूलों के लिए स्पॉट तय किए और 12वीं तक के 25 नए स्कूल खोले गए। पॉलिसी सिर्फ ड्राइंग रूम पर अच्छी हो, कागज पर बेहतर हो, जमीन पर अगर नतीजे ना दे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पॉलिसी का आकलन इंप्लीमेंटेशन और एंड रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। बाल नरेंद्र जब स्कूल से संघ की शाखा पहुंचे तो उनकी भलाई और पुण्य कर्मों की गठरी ज्यादा वजनदार हो गई। इन्हीं नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी 1990 के साल में हो गई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये किसी और ने नहीं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने कहा था।
नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात के बाद धीरू भाई ने जो शब्द कहे वो ये थे, लंबी रेस ने घोड़ो छे, लीडर छे, पीएम बन से। उनका मतलब था ये लंबी रेस का घोड़ा है, सही मायने में लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। धीरूभाई अंबानी की बात सच हुई। गुजरात के सीएम से भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर नरेंद्र मोदी ने शान से तय किया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सफल योजनाओं का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर भी किया। जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात कौशल विकास मिशन फरवरी 2009 में शुरू करवाया। राज्य स्तरीय रणनीति और कार्यक्रमों के समन्वय से गुजरात में रोजगार के अवसर बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर यही योजना 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के नाम से लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अक्सर राज्य भर के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की, उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साल 2012 में उन्होंने लगभग 1 करोड़ छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। राष्ट्रीय स्तर पर यही मिशन परीक्षा पर चर्चा के नाम से विख्यात हुआ। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें। और यार